अब जिसके साथ ऐसा हो गया है कि काफ़ी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या काफ़ी प्रोक्लाइन टीथ है, उस केस में जो है काफ़ी बाहर निकला हुआ दांत है, सुंदरता में कहीं ना कहीं जो है एक कमी दिख रही है, तो उस केस में जो है हम लोग के पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसमें आपके यहाँ जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं, डॉक्टर पीके गौतम के क्लिनिक में बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से बिल्कुल सुसज्जित ये अस्पताल है। डॉक्टर साहब को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित होने का सौभाग्य मिल चुका है और मैं दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आज भी घंटों घंटों वो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारे दांत या मुंह से संबंधित बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब का रिसर्च भी रहा है। दांतों में नसों का ट्रीटमेंट करते हैं, नसों का ट्रीटमेंट करने के बाद से दांत को पूरी तरह से बिल्डअप किया जाता है, पूरी तरह से उसकी मजबूती प्रदान की जाती है, फिलिंग वगैरह करके उसके बाद क्राउन लगा दिया जाता है। दांतों का एक न्यू लुक जो है, पहले वाला लुक जो होता है वो रिगेन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एडवांस टेक्निक है, लोग आजकल इसके लिए जागरूक है। कई पेशेंट तो गोपालगंज में हम लोगों से आके कहते हैं कि सर हमारे दांतों का रूट कैनाल करिए, दांत को बचाइए। ये बहुत खुशी होती है कि 10 साल में ये भी देखने को मिला। एक समय था कि पेशेंट आते थे कहते थे कि सर दांत निकलवाना है, एक समय में पेशेंट आके कह रहे हैं कि सर दांत बचवाना है, रूट कैनाल मेरे दांत का। बिहार संदेश न्यूज के द्वारा लगातार दांत एवं मुंह रोग से संबंधित विशेष अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों का सुझाव आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में गोपालगंज के दांत के और मुंह के बहुत ही सफल चिकित्सक जो लगातार 10 वर्षों से दंत एवं मुंह चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सफ़र पूरा कर चुके हैं, एक अलग पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर साहब, जब गोपालगंज में पहली बार जब यहाँ प्रैक्टिस आप शुरू किए तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, ज़रा उसके बारे में बताइए और अभी तक का क्या उपलब्धि रहा है। गोपालगंज में जिस समय हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए थे तो उस समय जो है दांत और मुंह को लेके लोग एकदम अनअवेयर थे। ठीक है, लोगों के पास कोई जागरूकता नहीं था। ठीक है, लोगों को जो है दांत और मुंह मतलब स्पेशली इसका कोई उनको पता ही नहीं था कि ये मेरा अंग है। ठीक है, आज के टाइम में भी लोगों को ये लगता है, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि जो है डॉक्टर साहब ये दांत में दर्द है, दांत निकलवा देना है। ठीक है, तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि यार देखो ये जो 28, 32 तीथ मिले हैं आपके, ये एक शरीर के अंग हैं। जैसे हमारे पास हाथ और पैर की उंगलियाँ मिला के 20 हो जाती हैं। ठीक है, हम कहते तो 20 उंगलियाँ भी तो है हमारे पास। अब हम लोग कितना ईजिली आप आके कह रहे हैं कि जो है एक दांत को निकलवा दिया जाए, दर्द है इसमें। वैसे अगर हम आपसे कहें कि एक उंगली को आप कटवा दें, क्या आसान है आपके लिए? ठीक है, तो वैसे ही पेशेंट को हम लोगों ने काफ़ी तरीके से समझाया, बताया कि भाई दांत और मुंह का जो है बीमारी काफ़ी हद तक जो है काफ़ी डेंजरस है। इससे कई हार्ट डिजीज या बड़े बीमारी कैंसर वगैरह का भी डर रहता है, ब्रेन डिसऑर्डर के भी मतलब चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें कई ऐसे जो है फेशियल इन्फेक्शन है, जिसमें जो है थ्रोट का इन्फेक्शन है, ब्रेन का इन्फेक्शन है, हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है। ये मतलब अनअवेयर होने की वजह से हो जाता है। ठीक है, ये शिकवेले है बीमारियों का। ठीक है, तो हम लोग बस इसी पर काम कर रहे हैं कि जो है माउथ से रिलेटेड जो है किसी को डिजीज हो तो गोपालगंज से बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी मिले उन लोग को। ठीक है, और आजकल मैक्सिमम नए जो दंत चिकित्सक आ गए, नए चिकित्सा पद्धति के साथ वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सक्सेसफुली। बाकी मैं सभी मरीजों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एक रजिस्टर्ड, एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, हमेशा उचित ट्रीटमेंट लें। ठीक है, उचित डायग्नोसिस हो, उसका ट्रीटमेंट हो, जिससे आपको अच्छा सुविधा मिले। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आपके यहाँ जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर पीके गौतम के क्लिनिक में बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से बिल्कुल सुसज्जित ये अस्पताल है। डॉक्टर साहब को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित होने का सौभाग्य मिल चुका है और मैं दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आज भी घंटों घंटों वो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारे दांत या मुंह से संबंधित बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब का रिसर्च भी रहा है। उस रिसर्च पर भी एक नज़र डालेंगे और आइए बात करते हैं। सर, आज भी आप काफ़ी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, कई किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, तो आखिर आप तो एक 10 वर्षों से डॉक्टर बन चुके हैं, काफ़ी मरीजों को आपने देखा है, आज भी अध्ययन क्यों करते हैं, स्टडी क्यों करते हैं? मेडिकल फील्ड में जो है प्रतिदिन हम लोगों को सीखना है। कल हमने किया, आज उससे बेटर करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप इसको एक कमाई की जरिया ना बनाते हुए, ठीक है, आपके अंदर देखिए पैशन होना चाहिए। ठीक है, लोगों के अंदर मतलब ट्रीटमेंट देने का एक डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, उस डेडिकेशन के तहत जो है जब आप बैठेंगे ना तो फिर आपको रोज़ अपनी निखार की ज़रूरत पड़ेगी। रोज़ ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ उच्चतम रिसर्च हो रहे हैं, उच्चतम क्वालिटी आ रही है,
नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उनको इम्प्लीमेंट करना पेशेंट के ऊपर, ठीक है, ये डॉक्टर का काम है। बिल्कुल जी सर, आरसीटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, यहाँ जो मशीनें रखी हुई हैं, जरा इसके बारे में, आरसीटी दरअसल है क्या, और सफल आरसीटी के लिए मतलब रूट कैनाल थेरेपी के लिए क्या करना होता है? देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है कैरियस टीथ में, जो आजकल हम लोग देहाती भाषा में जिसको बोलते हैं कि दांतों में खोंडला हो गया है, ठीक है, तो उस केसेस में पहले के टाइम में बस एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन होता था कि खोंडला हो गया, दर्द हो रहा है, तो हम लोग दांत को निकलवा देते थे, ठीक है। लेकिन आजकल जो है एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी अगर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज टीथ है, नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लोग निकाल के डेंटल इम्प्लांट डालते हैं, ठीक है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होता क्या ना, मेनली उसमें टोटली वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कितना डॉक्टर स्किल्ड डॉक्टर है, ठीक है। जितना स्किल्ड डॉक्टर है, जितना उसके पास अच्छा नॉलेज है, जितना इक्विपमेंट, वेल इक्विपमेंट क्लिनिक है, ठीक है, और तब जाके वो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य चीज़ ये है कि हम लोग जो है दांतों में नसों का ट्रीटमेंट करते हैं। नसों का ट्रीटमेंट करने के बाद से दांत को पूरी तरह से बिल्डअप किया जाता है, पूरी तरह से उसकी मजबूती प्रदान की जाती है, फिलिंग वगैरह करके उसके बाद क्राउन लगा दिया जाता है। दांतों का एक न्यू लुक जो है, पहले वाला लुक जो होता है वो रिगेन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एडवांस टेक्निक है, लोग आजकल इसके लिए जागरूक है। कई पेशेंट तो गोपालगंज में हम लोगों से आके कहते हैं कि सर हमारे दांतों का रूट कैनाल करिए, दांत को बचाइए। ये बहुत खुशी होती है कि 10 साल में ये भी देखने को मिला। एक समय था कि पेशेंट आते थे, कहते थे कि सर दांत निकलवाना है, एक समय में पेशेंट आके कह रहे हैं कि सर दांत बचवाना है, रूट कैनाल मेरे दांत का। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है डेंटिस्ट्री के फील्ड में बहुत बड़ा जो है चमत्कार से कम नहीं कहेंगे, ठीक है जी। डेंटल कॉलेज में शुरू से ही काफ़ी लेबोरियस था, ठीक है। मुझे ये था कि जो है स्टडी मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं सेचुरेटेड था अपनी स्टडी से, ठीक है। मैं दिशा भ्रमित नहीं था, सेचुरेटेड था कि मुझे इसी में कुछ करना है, अच्छा, ठीक है। तो मैं कॉलेज टाइम में भी गोल्ड मेडल मुझे मिला, ठीक है। कॉलेज टाइम में मैं एक फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। तो इस तरह से मैं काफ़ी मेहनत किया, कॉलेज टाइम में ही जो है काफ़ी लेबर किया, और उसके बाद से मुझे लगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कॉलेज टाइम में था कि मैं जो है प्रैक्टिस कर सकता हूँ और प्रैक्टिस बहुत सक्सेसफुली कर सकता हूँ। आज मुझे भी मतलब मैं खुद कॉन्फिडेंटली ये कहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस बेस्ट करता हूँ, ठीक है, और बेस्ट करने की ऑलवेज कोशिश बनी भी रहती है। बिल्कुल रोज़ बाय रोज़ कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, रोज़ उसके लिए स्टडी करते हैं। बहुत से कोर्स तमाम जो है, मैं फॉरेन कंट्री से भी कई कोर्सेज जो है उसमें जुड़ा हुआ हूँ, कई कोर्सों को कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। आज भी मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। तो आपने सुना डॉक्टर पीके गौतम ने बताया कि आज भी मैं अध्ययन कर रहा हूं और 10 वर्षों से दांत के इलाज के क्षेत्र में, मुंह के इलाज के क्षेत्र में साहब का, डॉक्टर पीके गौतम का जो योगदान रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है, और लोग इनके कार्य कुशलता, योग्यता और विशेषज्ञता के बारे में भी काफ़ी चर्चा करते हैं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को विद्यार्थी जीवन में मेडिकल कॉलेज में इन्हें गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया, यानी कि गोपालगंज के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी हैं। सर अब थोड़ा सा चलते चलते हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनका दांत बाहर आ गया है, तो क्या संभव है कि दांत अंदर जा सकता है, शादी विवाह में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए? देखिए, एक तो इसको मैं दो नज़रिए से देखता हूँ। एक तो सबसे पहला इनिशियल स्टेज जब बच्चों का जो है मिल्क टीथ होता है, उस दौरान जो है माता पिता के लिए भी एक संदेश है मेरे तरफ से कि जो मिक्स डेंटिशन स्टेज होता है, जिस समय जो है मिल्क टीथ बच्चे के होते हैं माउथ में, उस दौरान जो है आप डेंटिस्ट के कंसल्ट में हमेशा रहें। बहुत से ऐसे गार्जियंस को मैं देखता हूँ कि मिल्क टीथ रहते हैं माउथ में, उसके बाद उसी जगह पे जो है उनके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत जो है काफ़ी टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं। दूध का दांत? जी जी। तो उनको टाइमली जो है डॉक्टर को दिखाएं। दूध का दांत का एक एज है, एक टाइम है, उस दौरान अगर वो दांत नहीं टूटता है तो उसके जो ओरिजिनल टीथ आएंगे वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े आएंगे या काफ़ी बाहर निकले हुए आएंगे, ठीक है। तो अगर इससे बचना है तो जो है इनिशियल स्टेज में ही आप डेंटिस्ट से जुड़े रहें और दिखाते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम उसका अलग अलग एज है हर टीथ का, उस एज के हिसाब से जो है दांत को निकाला जाएगा ताकि उसके जो परमानेंट टीथ है वो ओरिजिनल जगह पे आ जाएं, ठीक है, जो उसका जगह है निर्धारित, ठीक है। दूसरा चीज़, अब जिसके साथ ऐसा हो गया है कि काफ़ी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या काफ़ी प्रोक्लाइन टीथ है, उस केस में जो है काफ़ी बाहर निकला हुआ दांत है, सुंदरता में कहीं ना कहीं जो है एक कमी दिख रही है, तो उस केस में जो है हम लोग के पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, उसमें ब्रेसेस लगाया जाता है, ठीक है।
बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है। मैं तो पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मतलब पेशेंट मेरे यहाँ जो भी रहा है, मैं सबको बोलता हूँ भाई ये 100% एक्यूरेसी है इसमें, ठीक है, 100% परफेक्शन होता है। मतलब चेहरे का लुक ऑलमोस्ट जो है मैग्जिलोफेशियल एरिया का जो है लुक थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट करने के बाद, और हमारे यहाँ सक्सेसफुली किया जाता है।